जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि प्रेमानंदे हरि हरि। प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन श्री गौर निताय की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध से पढ़ेंगे इस 9वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को शांत किया जाना। और आज का श्लोक जो है वो 16 संख्या, श्लोक संख्या 16। तो आप लोग श्लोक दोहराइएगा, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है। त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुसहोग्र,
त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्र संसारचक्र कदनाद्ग्रसतां प्रणीतः संसारचक्र कदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुसतं तेऽङ्घ्रिमूलम् बद्धः स्वकर्मभिरुसत् तम तेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीत्योपवर्गशरणं वयसे कदानु प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदानु त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्र त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्र संसारचक्र कदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुसत् तं तेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदानु त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्र संसारचक्र कदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुसत् तं तेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदानु त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्र संसारचक्र कदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुसत् तं तेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदानु
त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवात्सलदुःसहोग्र संसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीता बद्ध स्वकर्मभिरुशत तं तेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं हयसे कदानु त्रस्तोऽस्म्यहं संसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्ध स्वकर्मभिरुशत तं तेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदानु। शब्दार्थ त्रस्त डरा हुआ, अस्मि हूँ, अहम मैं, कृपण वत्सल पतित आत्माओं पर अत्यंत दयालु मेरे प्रभु, दुस्सह असहनीय उग्र भयानक संसार चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, कदनात ऐसी बुरी अवस्था से ग्रसता एक दूसरे को भक्षण करने वाले बद्ध जीवों में से प्रणीत फेंका जाकर बद्ध बंधा हुआ, स्वकर्म भी अपने कर्मों के द्वारा उसत्तम हे दुर्जय ते तुम्हारे अंघ्रिमूलम चरण कमलों के तलवे प्रीतः मुझ पर प्रसन्न होकर अपवर्ग शरणम जो इस भयावह संसार से मुक्ति के लिए शरण है, वयसे आप मुझे बुला लेंगे, कब नु निसंदेह। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद की। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ, इसलिए मैं इस संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। मेरे साथ पीछे से दोहराइएगा। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ, अतएव मैं इस संसार में
अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे, जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में रहना ही दुखमय है, किंतु यदि किसी को असुरों की संगति मिल जाए तो यह और भी असहनीय हो जाता है। कोई यह पूछ सकता है कि जीव को भौतिक जगत में क्यों डाल दिया जाता है। निसंदेह मूर्ख लोग कभी कभी भगवान का मजाक उड़ाते हैं इस बात के लिए कि वे उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार बद्ध जीवन में रखा जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज अन्य समस्त बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने कर्मों के कारण ही असुरों के बीच में रखा गया। भगवान कृपण वत्सल कहलाते हैं क्योंकि वे बद्ध जीवों पर अत्यधिक दयालु हैं। इसलिए जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जब जब धर्म में त्रुटियां आती हैं तब तब भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। इसलिए वे हम सबों को भगवत धाम लौटने के लिए आदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस तरह प्रहलाद महाराज को आशा थी कि भगवान कृपा करके उन्हें अपने चरण कमलों की शरण में फिर से बुला लेंगे। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करके भगवत धाम लौटने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और इसी तरह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रहलाद महाराज हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ, और न्यू ईयर रिजोल्यूशन कैसे हमको अपने अगले साल के लिए सेट करना चाहिए, वो इस श्लोक में बताया गया है ना? कि त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुसहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीतः बद्ध स्वकर्मभिरुषात्तम तेङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदानु। बहुत हृदय से प्रहलाद महाराज ऑलमोस्ट आंखों में अश्रु है भगवान से के सामने खड़े हैं और ना भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत मतलब भावुक हैं, भाव विह्वल होकर हृदय के अंतःकरण से ऑलमोस्ट रोते हुए भगवान के चरण कमलों में अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान सामने बैठे हुए हैं और फिर भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, उसको है ना, हम अगर इस प्रार्थना को समझ लेंगे तो मानव जीवन का उद्देश्य हमको प्राप्त हो सकता है। तो कहते कि भगवान को बता रहे हैं पतितों पर सदैव कृपण वत्सल। हम लोग कृपण हैं और भगवान है वत्सल। भक्त वत्सल तो सुना था हमने कि भगवान भक्त वत्सल है, लेकिन ये भक्त वत्सल नहीं बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। क्या बोल रहे हैं? कृपण वत्सल। दुष्टों पे पतित हैं, अधम लोग हैं, उनके प्रति भी भगवान वत्सल है ना, उनके प्रति भगवान वत्सल है जो पतित हैं। इसलिए उनका एक नाम यहाँ पे बताया गया भगवान का, क्या? कृपण वत्सल। तो इस प्रकार से भगवान को एड्रेस कर रहे हैं। हम लोग कृपण हैं और आप कृपण वत्सल हैं। तो कौन अपने आप को कृपण मानता है? कोई नहीं मानता। कोई अपने आप को कृपण नहीं मानता। वैसे भक्त लोग आते तो कहते प्रभु जी मैं बहुत पतित आदमी हूँ,
है ना। ऐसे भक्त लोग बोलते हैं कभी कभी, मूड अच्छा होता है तो। प्रभु जी हम बहुत पतित हैं, पतित जीव हैं, हैं? और थोड़ी देर के बाद अगर उनको कोई उनको उनके अंदर कोई कमी बता दीजिए, ये प्रभु ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, तुरंत बोलते हैं आपको गलतफहमी हो रही है, मैं कभी गलत कर नहीं सकता, आई एम ऑलवेज राइट। आपने ठीक से समझा नहीं मुझे, तुरंत अपना जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, प्रूफ करना शुरू कर देते हैं कि हाउ आई एम राइट, मैं कैसे, मैंने गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, मेरे में कोई कमी नहीं है, आई एम द परफेक्ट पर्सन, है ना। तो ये क्या है, दो व्यवहार, क्या हो गया, दोहरा व्यवहार हो गया, दोहरा व्यवहार। तो भगवान कृपण वत्सल है, भगवान अगर कृपण वत्सल है, कृपण को भी अपना प्रेम देते हैं, जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, उसके बछड़े को अगर कोई टच करता है ना, तो गाय आपको उड़ा देगी, मार देगी, उसे अपने बछड़े को बहुत प्रेम करती है, इसलिए वत्सल कहा गया। वत्स का अर्थ है बछड़ा, है ना। बछड़े को जैसे गाय प्रेम करती है, कभी आपने स्पेशली बछड़ा जब नया नया जन्म लिया होता है, आप कभी चेक कर रहिएगा, नया जब बछड़ा जन्म लिया होता है, गलती से भी आप उसकी तरफ जाएंगे ना, गाय आके आपको उड़ा देगी, है। हाँ घुरेगी, बहुत घूरती है, बहुत उसको चिंता होती है बछड़े के लिए कि कोई हानि ना पहुंचा दे मेरे बछड़े को। इसलिए भगवान को ये फीलिंग है हमारे लिए, भगवान हमको इतना प्रेम करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि अगर भगवान हमको इतना प्रेम करते हैं तो फिर हमको इतना कष्ट होता है तो भगवान क्यों नहीं बचाते, है ना। क्योंकि यहाँ तो बताया गया कि जो दुष्ट हैं, कृपण हैं, पतित हैं, उनके ऊपर भी भगवान दयालु है ना। कृपण के ऊपर भी दयालु है, वत्सल हैं, तो मेरे पर दया क्यों नहीं करे, क्यों, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने को मानते नहीं हैं कृपण। कृपण हैं लेकिन मानते नहीं। अगर आप मान लेंगे कि कृपण है तो भगवान आपके ऊपर दया करेंगे, लेकिन दिल से कोई व्यक्ति नहीं मानता है कि मैंने कोई गलती किया है ना। तो ये प्रहलाद महाराज यहाँ पे देखिए इसी भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं कि परम शक्तिशाली दुर्जेय प्रभु, एक तो भगवान पतितों पर सदैव हैं कि हर जीव के सबसे मित्र हैं, सबके ऊपर दया करते हैं, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट कंपैशनेट, मोस्ट कंपैशनेट, मोस्ट मर्सीफुल। अगर भगवान मोस्ट मर्सीफुल हैं तो मोस्ट मर्सीफुल व्यक्ति हैं तो इसका मतलब है कि मोस्ट पावरफुल नहीं है। अगर मोस्ट मर्सीफुल है, सबसे ज़्यादा दयालु हैं, तो इसका मतलब फिर उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा दयालु हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सब पे दया करना चाहते हैं, किसी को कष्ट नहीं होने देना चाहते हैं भगवान, और फिर भी अगर हमको कष्ट हो रहा है, कोई दे रहा है, इसका मतलब भगवान के पास पावर नहीं है। चाहते तो हैं कि कोई कष्ट ना हो, फिर भी कष्ट हो रहा है, इसका मतलब पावरफुल नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे कि ये भी बात सत्य नहीं है।
ये भी बात सत्य नहीं है, क्योंकि परम शक्तिशाली है, परम दयालु भी और परम शक्तिशाली। परम दयालु परम शक्तिशाली दोनों हैं, फिर हमको क्यों नहीं बचा रहे हैं? है ना, प्रश्न है ना। देखिए कितना सुंदर बात बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। भगवान को बोल रहे हैं आप परम शक्तिशाली हैं और परम दयालु हैं, फिर मुझे क्यों नहीं बचा रहे? उसका कारण भी बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज स्वयं बता रहे हैं कि भगवान आप हमको क्यों नहीं बचा रहे? कह रहे कि लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। क्यों? अपने कर्मों के कारण। किसके कारण? अपने कर्मों के कारण। मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा। बोई बीज बबूल का तो आम कहां से पाए? अगर हमने बीज बोया बबूल का और इंतजार करेंगे कि आम आएगा तो आएगा? बबूल के बीज से क्या निकलेगा? कांटे निकलेंगे। कर्मों का जो बीज हम बोते हैं, हम जब कर्म करते हैं तो जो कर्म का जो हमने बीज बो दिया ना, वही बीज से कांटों के फल निकलते हैं। वही कांटे बाद में क्या करते हैं? हमारे जीवन को नरक बनाते हैं। अब भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते इंटरफेयर। जैसे मान लीजिए कि आपके फादर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, सबसे शक्तिशाली है, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, और बहुत ईमानदार हैं। क्या? बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। तीन चीज याद रखिए। पहला क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर बहुत शक्तिशाली है। दूसरा है बहुत प्रेम करते हैं, और तीसरा ईमानदार है। ये तीन गुण हैं उनके अंदर, ठीक है। आपने कुछ क्राइम कर दिया, पिताजी बचा सकते हैं आपको? चाहे तो बचा सकते हैं, क्योंकि शक्ति है उनके पास, है ना, बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि बहुत ईमानदार है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, समझ में है? क्योंकि बहुत शक्तिशाली लेकिन साथ से ईमानदार है, इसलिए आपको बचाएंगे नहीं। तो कोई बचा नहीं रहे, इसका मतलब प्रेम नहीं है क्या? बहुत प्रेम भी है। बहुत शक्तिशाली हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और बहुत फिर भी आपको नहीं बचाएंगे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। और ईमानदार ऑफिसर करप्शन नहीं करता, है ना। अपना संतान अगर गलती करेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा बताइए? उसको भी सजा मिलनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? और सोचिए एक पिता के लिए कितना कष्ट की बात है कि वो अपने ही पुत्र के लिए सजा सुनाता है। समझ में आ रहा है? अपने पुत्र को सजा सुनाता है, दंड देता है। ये कितना कष्ट की बात है पिता के लिए, है ना। नहीं चाहता है फिर भी दंड देना पड़ता है। यही स्थिति भगवान की है। समझ में? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए भगवान हमको दंड नहीं देना चाहते, हमको बचाना चाहते, हमको आनंद देना चाहते हैं। इसलिए दया के कारण भगवान आते, हमको समझाते, तुम गलत करते क्यों हो कि मुझे ऐसे दंड देना पड़ता है? तुम मुझे ऐसी स्थिति में क्यों लेके आते हो कि मुझे तुमको पीटने के लिए आदेश देना पड़ता है? मैं नहीं चाहता हूं तुम लोगों को पीटना। इसीलिए भगवान गीता का उपदेश दिए, आकर समझाते हैं,
प्रेम से समझाते हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पाप मत करो, पाप मत करो, अपराध मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को कष्ट मत दो, सीखो, कर्म को सुधारो। क्या बोल रहे? कर्म को सुधारो। गीता में बताए 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म, विकर्म मतलब न्याय के खिलाफ आचरण। भगवान ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के खिलाफ आचरण, परदारेषु मातृवत् परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत्सरो भूतेषु यः पश्यति स पश्यति। दूसरे की पत्नी को मां के रूप में देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के समान। मिट्टी, अगर आप जा रहे रास्ते में मिट्टी पड़ा हुआ है तो क्या करते हैं? उठाते हैं? हैं? कोई उठाता है पत्थर? नहीं उठाता। अब पैसा पड़ा हुआ हो तो है, उठा लेता है। इसका मतलब है कि पैसे को मिट्टी की तरह नहीं देखता है ना? यह पश्यति स पश्यति। दूसरे के धन, दूसरे की स्त्री, वो कैसे देखना है? हर जीव को कैसे देखना है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। जिस कार्य को करने से मुझे पीड़ा होती है, कोई अगर मेरे से कोई व्यवहार करता है मुझे कष्ट होता है, कोई मुझे गाली देता है तो मुझे कष्ट होता है ना? यस और नो? कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे कष्ट होता है, कोई मेरा धन चुराता है तो मुझे कष्ट होता है, कोई मेरी पत्नी को के साथ दुर्व्यवहार करता है तो मुझे कष्ट होता है। ऑफकोर्स मेरी पत्नी नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उसी तरह से तो जो जिस व्यवहार से मुझे कष्ट होता है, तो इतना तो शिक्षा समझना चाहिए कि तो फिर वो व्यवहार एटलीस्ट मैं दूसरे के साथ ना करूं, है कि नहीं? अगर कोई मुझे गाली देता है तो मुझे कष्ट होता है, तो जब मुझे कष्ट हुआ उसी दिन मुझे प्रण लेना चाहिए कि जो जिस चीज से मुझे कष्ट हुआ वो आचरण मैं कभी नहीं करूंगा जीवन में, ताकि किसी को मेरे से कष्ट ना हो। और जीवन में हर कष्ट आता है इसी शिक्षा देने, इसी को सिखाने के लिए कष्ट आता है, बताने के लिए। आपको पिंच करके भगवान बता, मजा आ रहा है? पिंच करके कैसा लग रहा है बताओ? बहुत दर्द हो रहा है प्रभु। हाँ, तो कभी पिंच मत करना किसी को, ठीक है? प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो आज से, न्यू ईयर रिजोल्यूशन है कि अगले साल में किसी को पिंच नहीं करूंगा, है, चिकोटी नहीं काटूंगा, है ना? गांधी जी के बंदर बन जाऊंगा, है? किसी को कष्ट नहीं दूंगा, कोई आचरण से किसी को दुख नहीं दूंगा, है कि नहीं? कॉमन सेंस है ना? यस और नो? इसके लिए बहुत बड़ा शास्त्र पढ़ने की जरूरत है? कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है ये कि जिस आचरण से मुझे कष्ट होता है वही आचरण मैं दूसरों के साथ क्यों करता हूं? जैसे सास है, वो जब बहू थी तो उसकी सास उसका रैगिंग करती थी, तो उसको बहुत कष्ट होता था ना? तो सोचती थी कि मेरी सास खलनायक है ना? खलनायक है, ऐसी सास नहीं होनी चाहिए। सास कैसी होनी चाहिए? सास मेरी माँ की तरह होनी चाहिए, है ना? सोचती है ना, मेरी माँ कितनी अच्छी है, वैसी मेरी सास होती तो कितना बढ़िया होता। अब बाद में जब वो सास बन जाती है तो क्या करती है? यौन परंपरा प्राप्त हो, लीगेसी ट्रांसफर होता है परंपरा।
वो सास जब बनती है तो भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी। शुरू हो जाती है बिजनेस, अपना ड्यूटी पे एकदम लग जाएगी, एकदम एक एक चीज देखेगी, है ना। दोष, है ना, उसके हजारों आंख हो जाते हैं। हाँ, इट्स अ फैक्ट। क्यों? क्योंकि ये गुण नहीं, आत्मवत् सर्व भूतेषु, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है। कभी बड़ाई नहीं करेगी, कभी बड़ाई नहीं करेगी बहू की, कभी नहीं, है ना। आप देखना, सास जल्दी बड़ाई नहीं करती है कभी बहू की, शिकायत जरूर करेगी, है। जैसे केवल दोष ही दोष भरा है इसके अंदर, है ना। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं लिया उसने, सीखा नहीं। जब वो बहू थी तो जब उसकी सास परेशान करती थी तो उसे सीख लेना चाहिए था कि जब मैं सास बनूंगी तो बहू को ऐसे परेशान नहीं करूंगी, अच्छे गुण देखूंगी। देखो, दोष हर व्यक्ति के अंदर है, ठीक है ना, कमी हर व्यक्ति के अंदर है, और हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगेगा, चाहे आप उसको दंड दीजिए या ना दीजिए। ईश्वर के विधान से हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो हम क्यों अपना कर्म बिगाड़ें, उसको दंड देकर उसके बीच में पड़े। हाँ, अगर आपको अपॉइंट किया गया है दंड देने वाला विधानकर्ता ऑफिसर, फिर आप दे सकते हो। सेल्फ अपॉइंटेड एडवाइजर मत बनिए, है क्या? सेल्फ अपॉइंटेड एडवाइजर नहीं बनने का, सबको एडवाइस देते फिर रहे हैं। ये भी चेक कर लीजिए कि लोगों को आपके एडवाइस का वैल्यू है क्या, कुछ कितना वैल्यू आपके एडवाइस का दिया है, तो पहले ये चेक कर लीजिए, उसके बाद एडवाइस दीजिए, नहीं तो उस एडवाइस का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हमको वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें कष्ट देता है, वो दूसरों के साथ वो व्यवहार मत कीजिए। और भगवान कहते हैं कर्मों को सुधारो, और कर्म तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक विचार नहीं सुधरेंगे। क्या? विचार, क्योंकि कर्म तो मन से होते हैं ना। मन अगर गंदा है, मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, मन के अंदर भरा हुआ है, तो आचरण भी वैसा ही होगा, शब्द भी वैसा ही निकलेगा, है कि नहीं। तो इसलिए कर्म तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो कर्म को सुधारने से ज्यादा जरूरी क्या है? विचार की क्वालिटी को सुधारा जाए, क्वालिटी ऑफ थॉट है। हम सोचते क्या हैं, इस पे हमें नोट करना चाहिए। जब भी अभी मेरा मन क्या सोच रहा है उसको लिखिए, किसी को दिखाइए मत। अपने वो जो नोट्स आप बनाएंगे कि अब मेरा मन क्या सोच रहा है, लिखते जाइए, तब आपको लगेगा कि कितना दुष्ट आदमी हूँ मैं, इतना सोचता हूँ मैं, है? और आप देखना, जब मन जो है 24 घंटे किसी न किसी की कमी देखता रहता है, उसके अंदर वो कमी है, उसके अंदर वो कमी है, उसके अंदर वो कमी है, मेरे को छोड़ के बाकी सब बेकार लोग हैं। ये मन है, सबकी कमी देखता है। क्या क्या थॉट्स आते हैं आप देखते रहिए। वो थॉट्स जो है वही बीज है। क्या है? बीज है। और जैसे ही उसको उपजाऊ जमीन मिलेगा, क्या होगा? पेड़ बन जाएगा, उस पर फल आएंगे, कर्म के फल। समझ में? तो विचारों को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसा विचार वैसा व्यवहार।
जैसा विचार वैसा व्यवहार, वैसा व्यापार वैसा संसार। तो आज संसार की क्या स्थिति है आप बताओ? हैप्पी न्यू ईयर में क्या स्थिति है संसार की? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। केवल हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हो जाएगा संसार हैप्पी हो जाएगा? हैं? नहीं। जब लोगों के मन पवित्र होंगे, जब लोगों के विचार पवित्र होंगे, तब संसार हैप्पी होगा, है कि नहीं? तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों के मन पवित्र हों, और जो लोगों के मन तब पवित्र होंगे, उसकी चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम है। सबसे पहले अपने मन को क्या करना है? साफ करना है। यहां से शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चिराग तले अंधेरा, कि सारी दुनिया को सुधार रहे हैं और अपने हृदय में ही गंदगी भरी हुई है। तो इसलिए हम सबको अपने विचारों को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मन को शुद्ध करना। क्योंकि मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो व्यापार शुद्ध होगा, व्यापार शुद्ध होगा तो संसार शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होंगे। कर्म अच्छे करेंगे तो कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। हम क्यों भगवान को फोर्स करते हैं हमको पीटने के लिए? भगवान नहीं चाहते। तो इसलिए विचार शुद्धि बहुत जरूरी है। और विचार शुद्धि कैसे होती है? कैसे होगी विचार शुद्धि? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक, बुद्धि, सही और गलत में फर्क बिना सत्संग के नहीं होगा, बिना सत्संग के नहीं होगा। सत्संग पिछले 1 साल में पूरे भारत में 66 लाख क्राइम हुआ, रिपोर्टेड क्राइम, जिसको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया, उसकी बात बता रहा हूं। 66 लाख क्राइम। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्राइम क्यों बढ़ रहा है? भारत एक ऐसा देश था, बहुत पहले एक सिनेमा में गीत बना था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। है जहां सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ पे सत्य अहिंसा नियम धर्म हर कदम कदम पर डेरा लगा के बैठी रहती थी, वो भारत देश था मेरा, है नहीं। थोड़ा गाना को थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है। वो था ऐसा देश, हमारा देश था ऐसा कभी, जहाँ के निवासी ऐसे थे, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, ताला नहीं लगाते थे, ऐसी स्थिति थी। वो देश भारत, पूरे संसार को मार्गदर्शन देने वाला देश वो भारत था। आज उस भारत की क्या स्थिति है आप देखो। क्राइम में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1 है, रेप में नंबर 1 है, जहाँ
स्त्रियों को लक्ष्मी के समान पूजा किया था, जहाँ का संदेश है कि परदारेषु मातृवत है। जिस जिस भारत भूमि का सिद्धांत है कि परदारेषु मातृवत, दूसरे की माँ को पत्नी के समान, दूसरे की पत्नी को माँ के समान देखो, वो संदेश कितना हाई प्रिंसिपल है। वो भारत ऐसा कैसे हो गया बताइए, कैसे हो गया ऐसा है? हाँ, सत्संग जाना छोड़ दिया, और जो सत्संग भी सत्संग नहीं रहा, सत्संग असत्संग हो गया। आज सत्संग भी बिजनेस हो गया। संतों शुद्ध संत नहीं है, और थोड़े बहुत हैं भी तो लोग जाते नहीं हैं, और अगर जाते भी हैं तो सुनते नहीं हैं। सत्संग में बैठ भी गए तो सुनेंगे नहीं, और सुन भी लिए तो अप्लाई नहीं करते। सुन लिए इस कान से और इस कान से निकाल दिए, बोले साधु से कुछ लेना नहीं चाहिए। है ना, उसको उतारते नहीं। ये कारण है कि सत्संग में लोगों का विश्वास उठ गया, और ये भी साजिश के तहत। संतों के प्रति लोगों के अंदर उस आस्था नहीं रही, क्योंकि सत्संग तब करेगा ना जब आस्था होगी सत्संग में। वो आस्था को ही नष्ट किया गया। कैसे नष्ट किया गया? कुछ तो संतों ने किया नष्ट अपने दुष्कर्म से, और कुछ जो बाकी बचा रह सह गया था वो मीडिया ने कर दिया, बॉलीवुड ने सिनेमा बनाकर, आश्रम जैसे सिनेमा बना के जो थोड़ा बहुत बच भी गया था उसको बॉलीवुड कर रही है। और बॉलीवुड सोच रही है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम एक्सपोज करके समाज का सुधार कर रहे हैं। संतों में लोगों की आस्था को नष्ट कर देंगे तो समाज जो है वो में कोई क्राइम नहीं होगा। सारे क्राइम संतों के कारण हो रहा है, तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अगर आपकी आंख में कैटरेक्ट हो जाए तो क्या करेंगे? कैटरेक्ट को ठीक करेंगे या आंख को निकाल देंगे? हैं? या आंख ही निकाल के फेंक देंगे? ना रहेगा आंख, ना होगा कैटरेक्ट। कितना बढ़िया उपाय है, हैं? बताओ, ठीक है? तो उसी तरह से अगर कोई संत जो है वो दुष्कर्म करता है तो उस संत को ठीक करना है, ना कि पूरे संत समाज को ही निकाल के फेंक दीजिए। पूरे संत समाज के कैरेक्टर को मिलाइन करना, ये उसी तरह से है जैसे कि आंख में कैटरेक्ट हो तो आंख ही निकाल देना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड दिस इज द अप्रोच व्हाट पीपल आर टेकिंग। तो वैसे भी लोग नास्तिक होते जा रहे हैं दिन पर दिन। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के प्रभाव से नास्तिकता बढ़ रही है, और नास्तिकता के प्रभाव में लोग धर्म, अध्यात्म, संतों के संग नहीं करते। एक तो ये कारण है, और दूसरा संत भी जो है अपनी मर्यादा, अपनी डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पाते कलयुग के प्रभाव से। उसके कारण कुछ गिरावट, और जो थोड़ा बच गया वो बॉलीवुड की कृपा से नष्ट हो गया। और देखिए क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है इंडिया में, इसका कारण क्या है?
लोग जो हैं वो जब उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, अपराध करता है क्रिमिनल, तो लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में ताकि पुलिस हमको बचाएगी, हैं? और पुलिस अपराध करती है तो कौन बचाएगा बताओ? एक सिनेमा में गाना था, बहुत सुंदर गाना है कि माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, तूफान में नैया डोले तो माझी पार लगाए, अब माझी जो नाव डूबे तो उसे कौन बचाए? कि अगर तूफान आ जाए और नाव डोलने लगेगा कि डूब जाएगी नाव, तो जो माझी होता है, एक्सपर्ट माझी, वो नाव को निकाल लेता है, बचा देता है। लेकिन अगर माझी जानबूझ उसको डुबा रहा है, माझी ही डुबा रहा है, करप्ट है, तो उस नाव को कौन बचा सकता है? कोई बचा सकता है? तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जिसको माझी बनाया गया पुलिस, किसको? पुलिस, है ना? लोग उसके पास जाते हैं, बोलते आइए आइए आइए, हम आपको न्याय देंगे, आइए, वही डुबो देता है। फिर कौन बचाएगा? तो बोलते हैं अच्छा पुलिस भी करप्ट है, चलो नेताजी के पास चलते हैं, क्योंकि पुलिस नेताजी के अंडर में है। तो नेताजी के पास चलते हैं। अब नेताजी वो तो करप्शन के मदर हैं, सोर्स हैं, अहम करप्शन प्रभव। उनके दो हाथ हैं, नेताजी के दो हाथ हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। कुछ काम राइट हैंड से करते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड से करते हैं। तो कुछ काम राइट हैंड से नहीं कर पाते हैं पुलिस से, तो दूसरा लेफ्ट हैंड क्रिमिनल से करवाते हैं, है ना? ये नेताजी। भाई चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है ना? चुनाव जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा चुनाव, है ना? और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा बताओ माता जी, कहाँ से आएगा पैसा? लूट के आएगा, है? लूट के आएगा, बेईमानी से आएगा। मेहनत से तो आएगा नहीं इतना पैसा, करोड़ रुपए। तो चुनावी प्रक्रिया ही ऐसी बनाई गई कि क्रिमिनल हुए बिना आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। अब मैं जाऊं चुनाव लड़ने तो नामांकन भरने के लिए पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं? जीत जाएंगे। आप सतयुग में जी रही हो लगता है, यही समस्या है आप लोगों की, है? यही समस्या है। अच्छी भी है लेकिन थोड़ा जागरूक भी रहना चाहिए, है ना, कि समाज में क्या चल रहा है? केवल चौका वो पोछा करते हुए जीवन नहीं बिताना चाहिए, जानना चाहिए। वोट देती हो, गृहिणी हो, वोट देती हो, पता होना चाहिए समाज में क्या चल रहा है? कितने पार्लियामेंट में बताओ साधु हैं? अगर आप बोलते जीत जाते साधु, तो पार्लियामेंट में साधु भरे होते। आज भारत की पार्लियामेंट में 40% लोग क्रिमिनल हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस है, 40% एमपी के ऊपर। एक एमपी है केरला का, उसके ऊपर 206 केस हैं एफआईआर। माता जी बोल रही जीत जाएंगे, इस्कॉन में ही नहीं जीतेंगे, वोट नहीं मिलेगा, बाहर की तो बात छोड़िए। हैं? तो रियलिटी में जियो, हैं? रियलिटी में जियो। वो समय नहीं है, कलयुग है, सतयुग नहीं है। नहीं जीतेंगे, है ना? सरल होना अच्छी बात है,
सरल हृदय माता जी का है, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन समय सरल नहीं है, समय बहुत जटिल चल रहा है, इसलिए सरल लोगों के लिए जटिल समय में स्थान नहीं है। बहुत कठिन समय है ये। तो आप देखो कि करप्शन हर जगह फैला हुआ है। 84% पॉलिटिकल पार्टीज आर करप्ट अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। 84%। सोचो क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं है। उसका रीजन बताता है। रीजन ये है कि लोगों को पता ही नहीं है। आज के समय में लोग जानते नहीं कि ये गलत है। उनको नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। बोलते शराब पी रहे हैं, आप बोलोगे आप ठीक नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे हैं आप शराब नहीं पीते? नहीं तो बहुत गलत बात है। अरे शराब नहीं पीते आप, दिस इज इंसल्ट है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। वो कलयुग आ गया, आएगा नहीं, आ गया। जो गलत है उसको सही मानते हैं और जो सही है उसको गलत मानते हैं। आज की स्थिति, समाज की ये स्थिति है। तो इसलिए जब तक सत्संग नहीं होगा, सत्संग से ही तो सही और गलत का पहचान आएगा, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो सत्संग कैसे आएगा? उसके लिए संत तो बनने पड़ेंगे ना। इसलिए हम बोलते सब आओ ज्वाइन करो, तो लड़ने आ जाते हैं माता पिता, हमारे बच्चे को आपने बेकार कर दिया, लड़ने आ जाते हैं। और सारी माताएं जो एक बोलते एक बच्चा दे दो हमको, हम जो है उसको संत बनाएंगे। तो नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, नहीं। हर फैमिली को एक संत देना चाहिए, प्रोडक्शन करके। अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यू ईयर हैप्पी हो, तो और नहीं तो केवल बोलते रहिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कभी आपका न्यू ईयर हैप्पी नहीं होगा। ओल्ड ईयर, न्यू ईयर, कोई ईयर हैप्पी नहीं होगा, केवल दुख ही होगा। मैं अपने आपको लॉजिकली सारा चीज बता रहा हूं, खोल के एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये साइंस है, ये सोशल साइंस, जो आप कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ सकते। वहाँ तो पढ़ते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। यह पढ़िए सोशल साइंस, दिस इज सोशल साइंस। कि जब तक आप संत नहीं बनाएंगे तब तक सत्संग नहीं होगा, और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे, जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, और जब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होगा जब तक संसार शुद्ध नहीं होगा। इसलिए संत कहाँ से आएंगे? गृहस्थों के घर से आएंगे। और गृहस्थ कंजूस हो गए हैं। मुर्गी सोने के अंडे देती है क्या? एक मुर्गी है, सोने के अंडे देती है ना। तो एक किसान था, वो मुर्गी रोज सोने के अंडे देती थी, है ना। तो वो सोचता है अरे मुर्गी सोने के अंडे दे रही है, पीछे से अंडे देती है, आगे से खाती है, हैं? तो आगे से इन्वेस्ट करना पड़ता है, पीछे से रिटर्न होता है। ऐसा करते आगे वाला काट के फेंक देते हैं, ना होगा मुंह, ना खिलाना पड़ेगा। अब पीछे वाला रखेंगे कि ताकि अंडा आता रहेगा। बोले बहुत बढ़िया आइडिया है। तो आगे वाला काट के फेंक दिया और बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, अब अंडा आएगा, अब अंडा आएगा, अब अंडा। एक कहाँ से अंडा आने वाला है? आएगा नहीं आएगा।
इसको कहते हैं अर्धकुकुट न्याय। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट वाला एरिया हमने ब्लॉक कर दिया, एक भी बच्चा नहीं दूंगा मंदिर में, है। और फिर सोचते संत लोग आके हमारे घर पे पवित्र करेंगे, है ना। कहाँ से आएंगे संत, हैं? कहाँ से आएंगे संत बताओ, आएंगे? तो नकली आएंगे। कौन आएंगे? नकली संत आएंगे, सही नहीं आएंगे। इसलिए संत बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? गृहस्थों की जिम्मेदारी है। हर चीज की जिम्मेदारी गृहस्थों की है। सन्यासी का तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो अपना रमता जोगी बहता पानी, उसको क्या जिम्मेदारी? वो तो आके लेक्चर दे देगा, बस चला जाएगा, अपना हरि बोल करेगा। हाँ, क्योंकि चोरी उसके घर में थोड़े होती है, उसका घर ही नहीं है तो चोरी कहाँ से होगी, इसलिए उसको टेंशन भी नहीं रहता है। असंत का कोई थैला चुरा के ले जाएगा तो उसमें गीता मिलेगा, वो बेचारा पछताएगा बाद में, इसलिए कोई चुराता भी नहीं है। महात्मा जी लोग मत चुराओ, छोड़ दो, है ना। संत के प्रति क्या अपराध कोई करेगा? संत का न घर है न ठिकाना है, कोई क्राइम क्या करेगा, है कि नहीं। इसलिए संत टेंशन भी नहीं लेता। गृहस्थ की जिम्मेदारी है, क्योंकि गृहस्थ की समस्या है। समस्या किसकी है? गृहस्थ की समस्या है। हम लोग इतना लेक्चर देते, ये सारा इस्कॉन संस्था बनाया किसके लिए बनाया? गृहस्थों के लिए बनाया गया है, आप सबके सुख चैन के लिए बनाया गया है। हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो आप सबके फायदे के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इतना कष्ट उठाकर इस इस्कॉन संस्था को बनाया, हम सब के लाभ के लिए बनाया। एक सत्संग का मौका क्रिएट किया इस इस्कॉन के माध्यम से। इस बात को समझिए। विदेशों में जाएंगे आप तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मशीन लगाई जाती है ना, वो पॉल्यूशन को खींचता है ना। उसी तरह से प्रभुपाद जी के ये टेम्पल्स है, पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने के लिए है ना। बॉलीवुड जो है पॉल्यूशन फैलाता है और इस्कॉन जो है उसको साफ करता है उस पॉल्यूशन। उसमें भी प्रॉब्लम होता है कि ब्रेन वॉश कर रहे हैं आप लोग, तो वॉश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं आपके दिमाग की, तो आपको क्या दिक्कत है? आप अंदर रहना चाहते हैं। सत्संग ये गृहस्थों की समस्या है, क्राइम गृहस्थों के साथ होता है, इसलिए जिम्मेदारी गृहस्थों की है सत्संग की व्यवस्था करने की, है कि नहीं। इस्कॉन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? गृहस्थों की जिम्मेदारी है। मंदिर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आदि कर्ता प्रभु की। अरे वो तो ठन गोपाल है भैया, वो कहां से मंदिर बनाएगा? वो अपना जाएगा, माला करेगा, सो जाएगा अपना शिला की पूजा करके, है कि नहीं। ये आप सबका काम है। ये मंदिर समाज के लिए बन रहा है, समाज के लिए, ताकि लोग आएंगे, बैठेंगे, अटेंड करेंगे क्लास, तो उनका मन पवित्र होगा, इसलिए बनाया जाता है। तो समझना चाहिए, अगर समाज में आग फैलेगी तो आपका घर जलेगा, आज या कल वो आग आपके घर को भी जलाएगी। ये मत सोचिए कि ठीक है अभी तो उसका घर जल रहा है, हमको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो आग फैलते 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 एक दिन आपके घर पहुंच जाएगी, आपके घर पहुंचेगी। ओनली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, दैट्स ऑल। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो समस्या को पहले भांप लेता है, प्रोएक्टिव इसको कहते हैं। पहले से ही वो सोचता है, इससे पहले कि मेरे दरवाजे पर समस्या पहुंचे, दूर है तभी उसको समाप्त कर दो, है कि नहीं। उसके लिए प्रयास करता है। तो आप अपने फैमिली बजट में
कितना पैसा रखते हो सत्संग की व्यवस्था करने के लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना पैसा, घर बनाने के लिए इतना पैसा, गाड़ी खरीदने के लिए इतना पैसा, सब प्लानिंग करते हैं ना कि नहीं करते? गृहस्थ लोग करते। बेटे का विवाह करना है, इतना पैसा, बेटी के विवाह के लिए इतना पैसा। सत्संग के लिए कितना पैसा, कितना है बजट बताइए आप, उसी में बात करेंगे। है 10% पक्का? नाम नोट करो। एक पैसा भी नहीं रखते लोग, उल्टे अगर साधु पहुंच जाता है दान दो, बोलते हैं तुम लोग को कुछ काम नहीं है क्या? भिखमंगा कहीं का, खुद तो कुछ करता नहीं है, हैं? समाज पर बोझ बन के बैठा है, हम सबका कमाया हुआ पैसा भी खत्म करेगा। उसको जा रहा है समझाने के लिए कि 2 पैसा मंदिर बनाएंगे, प्रचार करेंगे। नहीं समझते, नहीं समझते, कुछ बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट हो चुका है बुद्धि। कलौ नष्ट दृशाम येषाम, कलयुग में बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि उल्टी चलेगी। उनके फायदे का बात करो तो उनको गुस्सा आएगा। उनको पता ही नहीं कि सत्संग के क्या फायदा, संत का क्या रोल है समाज में, क्या करते हो तुम लोग, बताओ क्या करते हो? बस तुमको मारते नहीं है, यही बहुत बड़ा काम करते हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्या तुमको पीट नहीं रहे हैं जूते से, इसके लिए धन्यवाद दो तुम। उल्लू आदमी, तो इतना उल्लू आदमी होगा, ये विश्वास नहीं था कि लोग इतना उल्लू कैसे हो सकते हैं। ये कॉमन सेंस नहीं है लोगों के पास। वो पूछते हैं कि संतों का क्या रोल है समाज में, उनको पता नहीं है। ऐश्वर्या राय का रोल पता है उनको, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, करोड़ रुपए फेंक देंगे उसके पीछे। ऐश्वर्या राय आज आ जाए गाजियाबाद में, देखिए सब भीड़ लगेगा, उसका रोल पता है। इसका तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है, बुद्धि उल्टी चलने लगती है। तो ये जिम्मेदारी है आप सबकी, है ना, कि किस प्रकार से ये मिशन आगे बढ़े। क्योंकि इस्कॉन फैलेगा, सत्संग फैलेगा, सत्संग फैलेगा तो लोगों के विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो कर्म शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होगा तो संसार शुद्ध होगा, और नहीं तो मरते जाइए। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे कि मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूं, अतः मैं इस संसार में अपने जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूं। भयभीत, दुख की बात यह है कि आप लोग डरे हुए नहीं हैं। आप देखो, आपकी आंखों के सामने काटा जा रहा है लोगों को सरतन से जुदा, और वीडियो बना बना के माया दिखा रही है, देख ये देख। अरे वो तो उदयपुर में, हम तो बहुत सुरक्षित हैं। देखो भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं सुधरे तो देखो ये हाल होगा, नहीं सुधरे तो कोई बात नहीं, ठीक है। भय नहीं है, भय होता तो संतों की बात ध्यान से सुनते, नहीं सुनते। क्या बोलते हैं आप, आपको कोई काम नहीं है क्या? 1 घंटे बैठ के हमारा टाइम खराब कर दिए, जाइए यहाँ से। ध्यान नहीं देते, सीरियस नहीं लेते, है ना। उनको लगता है कि ये सब टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, दैट्स व्हाट दे थिंक। भयभीत नहीं। यहाँ प्रहलाद महाराज देखो, भगवान सामने खड़े हैं, बोले मैं बहुत भयभीत हूं। भगवान आकर बैठे हैं,
और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं अत्यधिक भयभीत हूँ। अब बताओ क्यों भयभीत हैं प्रहलाद महाराज? भगवान अभी आगे हिरण्यकशिपु को मारे, फिर भी भगवान क्यों भयभीत हैं प्रहलाद महाराज? बताइए। इसलिए भयभीत हैं। भगवान आके मार तो दिए, इस बार मार दिए, लेकिन अगर अपने साथ लेके नहीं गए, भगवत धाम छोड़ दिए यहीं पर, तो कोई दूसरा हिरण्यकशिपु आएगा फिर परेशान करेगा। समस्या का परमानेंट हल नहीं हुआ है अभी। परमानेंट हल होगा तब जब भगवान मेरे को अपने साथ भगवत धाम लेके जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि वहां क्षण कब होगा? जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक मैं भयभीत रहूंगा। भजहु रे मन श्री नंदनंदना अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जानम सत्संगे तरहूं हे भव सिंधु रे। ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन कि भगवान के चरण कमलों का शरण लेना, भजन करना। प्रहलाद महाराज कह रहे कि हे प्रभु मेरा वो दिन कब आएगा? कब वो दिन आएगा है? वो क्षण कब आएगा? जब आप मुझे अपने चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे। ठीक है, आपने हिरण्यकशिपु को मार दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप मुझे अपने पास बुला नहीं लेंगे अपने चरण में, तब तक ये खतरा मेरा नष्ट नहीं हुआ। कोई दूसरा हिरण्यकशिपु आ जाएगा, है कि नहीं? एक गया दूसरा आ जाएगा। प्रॉब्लम्स की कमी है? प्रॉब्लम की कमी नहीं है, समस्या कमी नहीं है। ब्रह्मा आदि देवता तक दुखी है, चिंतित है, भयभीत है। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ और ब्रह्मा जी अभी सृष्टि की रचना कर ही रहे थे, ब्रह्मा जी से पहले असुर बनाए गए, मधु और कैतव। मधु और कैतव ब्रह्मा जी नहीं बनाया उनको, आप जानते? मधु और कैतव पहले से ही बने हुए थे, ब्रह्मा जी के पीछे दौड़ पड़े मारने के लिए दोनों। ब्रह्मा जी भागने लगे, बोले हे प्रभु ये तो मेरा मर्डर कर देंगे ये दोनों। भगवान की शरण में गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान प्रकट होके मधु कैतव का वध किए। मधु कैतव से लड़ाई हुई, बहुत लंबी लड़ाई, मर ही नहीं रहे थे, भगवान से भी नहीं मर रहे थे। भगवान बोले क्या करूं? भगवान हाथ जोड़ दिए, बोले आप लोग बहुत वीर, बड़े वीर हैं, आप जैसा वीर हमने आज तक नहीं देखा है, आप इतने महान हैं। बड़ाई करने लगे भगवान उनका, बड़े खुश हो गए राक्षस, दोनों बड़े खुश है। बोले हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं विष्णु। राक्षस बोल रहे विष्णु हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। विष्णु बोले मेरे हाथों मारे जाइए आप, यही वरदान चाहिए है? ओके तथास्तु। हाँ भगवान है ना, भक्त को वरदान देंगे। फिर भगवान ने उनको मारा, उनका आशीर्वाद लेकर। अजीब अजीब लीला है ना। तो देखो भगवान ने ये सृष्टि जो है, ब्रह्मा जब सुरक्षित नहीं है, भयभीत रहते हैं, तो हम लोग क्या है? जो भगवान की शरण लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। और हम भगवत धाम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? भगवान हमको क्यों नहीं लेके जा रहे? कर्म के कारण। हमारे कर्म अभी
नष्ट नहीं है। कर्मों के फल ऐसे, हम योग्य नहीं है अभी जाने के, इसलिए हमको कर्म कैसे सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे, विचार सुधरेंगे। विचार कैसे सुधरेंगे, सत्संग से। सत्संग कैसे होगा, जब मंदिर बनेगा। मंदिर बनेगा तब तो सत्संग होगा। लेक्चर हॉल चाहिए ना, तो मंदिर कैसे बनेगा। जब जेब ढीली करोगे, अब माता जी लोग सब निकालो, सब दो हैं, और दूसरों को भी बोलो कि मंदिर बनाने में सहयोग दे। आप चाहते हो कि गाजियाबाद सुधरे, गाजियाबाद में अपराध कम हो, समस्याएं कम हो, तो यही एकमात्र तरीका है, और कोई रास्ता नहीं है। तो नया ये रिजोल्यूशन यही लीजिए है कि मैं इतना पैसा वेब सिटी के लिए दूंगा, दैट शुड बी योर न्यू रिजोल्यूशन। और अगले साल तक वेब सिटी को बना के खड़ा कर देना है, ये रिजोल्यूशन होना चाहिए हमारा। और कोई रिजोल्यूशन नहीं अभी है, बाकी सब रिजोल्यूशन साइड। क्योंकि सत्संग की व्यवस्था होगी तभी तो हैप्पी होगा न्यू ईयर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके बैठ के प्रवचन सुने, सत्संग करो, हर संडे आइए, प्रवचन में भाग लीजिए, बैठिए, सुनिए सुनिए। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तःस्थ हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। तदारजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। भगवान की कथा सुनने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है। चेतो दर्पण मार्जनम है, चित्त का दर्पण की सफाई होती है जब हरिनाम करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की कथा में बैठते हैं। इन संदेशों को महान संत प्रहलाद जैसे चरित्र को अध्ययन करते हैं, उनकी शिक्षा को श्रवण करते हैं, तो उससे सीखने को मिलता है और फिर हमारा मन पवित्र होता है और फिर संसार पवित्र होगा। तो सब आइए, संडे को आइए, और हर संडे को कम से कम आइए। छुट्टी का दिन होता है संडे, उस दिन आना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। धन, ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा, ये सब तो भगवान राक्षसों को भी देते हैं और फिर ले लेते हैं, है कि नहीं? ये कृपा नहीं है भगवान की। ये कृपा होती अगर तो सोने की लंका रावण को दिया हो तो इतनी बड़ी कृपा है। तो आपसे ज्यादा तो कृपा रावण पे हुई। ये कृपा नहीं है। वास्तविक कृपा क्या है? राम की वास्तविक कृपा है जब राम हमको टेम्पल हॉल में यहाँ बिठा के लेक्चर सुनवाते हैं, ये वास्तविक कृपा है। मंदिर बनवाते हैं, संत की व्यवस्था करते हैं, टेम्पल की व्यवस्था करते हैं, स्वयं आकर बैठते रहते हैं अल्टर में कि कब आएगा गोविंदपुरम वाला। सब आता नहीं है इधर दर्शन के लिए, है? कब आएगा सब, कब आएगा? मैं बैठा हुआ हूँ, आता नहीं, बहुत बिजी है। कब आएगा विजयनगर वाला? बोलते हैं भगवान, सोचते हैं आता ही नहीं है, मैं आके बैठा यहाँ। सत्संग की व्यवस्था किया गया। एक करोड़ों का मंदिर बनता है, किस लिए बनता है? ताकि हम बैठ कर क्या कर सके? सत्संग कर सके, कीर्तन कर सके, अपने हृदय को शुद्ध कर सके। गुरुमुख पद वाक्य चित्त कोई रिया क्या आर न करियो मन आशा। तो जितना ज़्यादा प्रचार होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? समाज से बुराई जाएगी। पुलिस से कुछ नहीं होगा। कुछ साल पहले
जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने सारे संतों को वो बुलाया था, ऑर्गेनाइजेशन, जितने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे, और स्पीच दे रहे थे। उन्होंने बोला हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत हेडेक बढ़ गया है ना। राष्ट्रपति बोल रहे हैं आपके देश के, तो क्या कारण है हेडेक क्यों बोल रहे हैं? पानी सिर से बाहर जा रहा है, भारत की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको पता नहीं है, आप लोग कुछ नहीं जानते, रियलिटी आपको बताया नहीं जाता। ऑलरेडी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। ये 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बोल रहे पुलिस से संभल नहीं पा रहा है, पुलिस ही नहीं संभल पा रही है तो संभल नहीं पा रहा है। आप लोग संत, आप ही लोग कुछ कर सकते हो, समाज को सुधार सकते हो, इसलिए आप लोगों की मीटिंग बुलाया, कुछ कीजिए। हम बोले फंड तो सारा एक्सप्रेसवे बनाने में लगाते हो हैं, और बोलते हो हमको कि कुछ कीजिए हैं। लाखों करोड़ों रुपए एक्सप्रेसवे बनाने में, और मंदिर बनाने के लिए एक पैसा भी नहीं। बोलते आप लोग कुछ कीजिए, क्या करेंगे हैं? सरकार नहीं हेल्प करती और जनता नहीं हेल्प कर रही है, और फिर बोलते आप लोग कुछ कीजिए। तो ठीक है, तो अपना एक करताल लेके टुन 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 कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। और क्या करेंगे? बोले आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? अरे क्या करेंगे, आप कुछ करने देंगे तब ना करेंगे। तो आप सबको भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सबको। एक आदमी का मिशन नहीं है ये, हर व्यक्ति का मिशन है, क्योंकि समस्या हर व्यक्ति की है, इसलिए समाधान में हर व्यक्ति को हिस्सा लेना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा इस मिशन से, तब जाके संसार सुखी होगा। हरे कृष्ण। ठीक है, एनी क्वेश्चन? प्रभु ये पूछना था कि जैसे जो आपने बताया लेक्चर में कि अपने कर्म को सुधारिए, अपना काम क्रोध वगैरह कंट्रोल में रखना है, तो प्रभु जैसे इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये आ रहा है, जैसे ऑफिस में है कि कुछ कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि डाउनवर्ड टीम जो उसकी ड्यूटी है वो अपनी पूरी नहीं करती है, अब उस समय प्रेम से बात करते हैं तो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं इससे कंट्रोल नहीं होगी सिचुएशन, गुस्सा करना थोड़ा सा लगता है कि इमीडिएटली रिजल्ट आता है, तो ऐसे में क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कैसे हैंडल करेंगे? बेस्ट है वेब सिटी में पैसा दो, सारी समस्या का हल यही है। देयर इज नो क्विक फिक्स है, समझ में आ रहा है? देयर इज नो क्विक फिक्स। एक बात याद रखो, आपको लगता है क्विक रिजल्ट आता है डांट देने से, है ना? क्विक रिजल्ट आता है ना? बोले ना अभी, डांट देने से क्या होता है? क्विक रिजल्ट आता है और क्विक चला भी जाता है, ये भी समझ जाइए, है ना? गाय को दो तरह से आप दूध निकाल सकते हैं, एक तो इंजेक्शन देके और एक बछड़ा दिखा के, है ना? तो बछड़ा तो दिखाने के लिए बछड़े को खिलाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, है ना? इन्वेस्टमेंट है, इसलिए बछड़े को काट दो, उसका उससे भी इनकम ले लो। गाय को इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, कब तक देगी दूध इंजेक्शन लगा के? उसी तरह से अनफेयर मीन्स से आप काम तो करा लोगे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा, योर ग्रोथ विल नॉट बी सस्टेनेबल। यू गॉट द पॉइंट? आज या कल गलत तरीका गलत ही होता है,
हो सकता है टेम्पोररी टाइम के लिए थोड़ा आपको लाभ मिल जाएगा, लॉन्ग रन में इट्स नॉट सस्टेनेबल, यू हैव टू सफर। अब आप बोलोगे फिर उपाय क्या है, काम करते नहीं हैं लोग। बस सही बात है, काम नहीं करते लोग। आज अगर आप रोबोट बैठा दो ऑफिस में, एक रोबोट खरीद लो, बेस्ट है, वो पक्का काम करेगा 8 घंटे। इंसान को रखोगे कोई गारंटी नहीं। इंसान की क्वालिटी दिन पर दिन खराब होती जा रही है और मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। आप मानते हैं इस बात को? क्यों? क्योंकि मशीन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं कि कैसे हमको ट्रेन किया जाए ताकि हम अच्छा मशीन बना सकें, है ना? इस और नो। और इंसान की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाए सरकार ने जहां इंसान की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वहां पे पढ़ाई होती है। एक भी नहीं है, है? तो फिर क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है ना? तो आपका कहना है कि क्रोध से काम होता है, तो क्रोध करने में क्या दिक्कत है? ऑफिस में हमारी टीम काम नहीं करती है तो डांटना पड़ता है? तो डांटो, क्या दिक्कत है? मैंने मना थोड़ी किया, डांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉस का काम ही है ये डांटना। लेकिन व्यक्ति से उसको आप डिसिप्लिन कर रहे हो, दैट इज ए डिसिप्लिन, नॉट आप उसको डांटने का मतलब, क्रोध का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ओम शांति में चले जाओ। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको हमें क्रोध करके सुधारना चाहिए, है ना? वो क्रोध नहीं है, क्रोध हमेशा गलत नहीं होता है, लेकिन क्रोध अगर हमारे ऊपर हावी हो जाए वो क्रोध गलत है। समझे बात को? और उस क्रोध में व्यक्ति क्या करता है? गलत काम कर देता है। क्रोध में जैसे जितना डांटना चाहिए उतना ही डांटो, जितना जरूरी है, जिससे काम हो जाए। कई बार डांटने की जरूरत नहीं, आपको डांटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टे नुकसान भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं कि कैलकुलेट कीजिए कि इस स्ट्रेटजिकली, अगर आपको लगता है यहाँ क्रोध करने से होगा तो क्रोध कीजिए, है ना? तो प्लान करके क्रोध कर रहे हैं इसका मतलब, तो वो क्रोध नहीं है, वो प्लान्ड क्रोध है। ठीक है? सोच समझ के किया गया क्रोध क्रोध नहीं होता है, वो प्लानिंग वाला क्रोध है, स्ट्रेटजिकल क्रोध, है ना? क्रोध वो होता है जो हमने प्लान किया बिना कर दिया, अब उसमें कुछ गुस्से में गड़बड़ कर दिया, बाद में पछता रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझे बात को? उसको क्रोध बोलते हैं। गॉट द आइडिया? और कोई प्रश्न है? तो क्विक फिक्स नहीं है। लेट अस ऑल बिकम प्रीचर एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस। सब लोग बनो, प्रचारक बनो। हमारा आज्ञा है गुरु है तारे ही देश, जार देख तारे का कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सब प्रचारक बनो, सब गुरु बनो और इस संसार का उद्धार करो, गाजियाबाद का। तो सब लोग, प्रभुपाद जी चाहते थे कि सारे भक्त प्रचार करें, प्रचार करेंगे तो संसार सुधरेगा, समाज। आप लोग इतने लोग यहाँ बैठे हैं, 4-5 साल पहले लोग नहीं थे भक्त, अब भक्त हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने प्रचार किया। ऐसा नहीं कि लोग अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग बहुत हैं संसार में, लेकिन उनके लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है सीखने का, है ना? आप लोग जाएंगे तो जुड़ेंगे लोग, बहुत लोग जुड़ेंगे। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, देखो कितने लोग जुड़े। अब कोई नहीं गया तो कोई नहीं जुड़ रहा था, है कि नहीं? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ पूछिए। तो प्रभु जी हमारे जो घर में जो मतलब विग्रह रखे हुए हैं वो यहीं के रखे हुए हैं, और वहाँ का मतलब अर्चा विग्रह तो सभी एक सी है, लेकिन उनके गुरु की फोटो नहीं है। लेकिन वो कभी तो मैं अपनी आरती, जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं अपनी आरती भी गा देती हूँ, और वो यहाँ की भी गा देते हैं और वहाँ की भी गा देते हैं। तो प्रभु जी इसमें कोई वो तो नहीं है मतलब?
नहीं, कितना बहुत बढ़िया है तो। एक बगीचे में बहुत सारे फूल कलर के हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो प्रभु जी वहाँ की भी कर देते हैं वैसे। हाँ तो वहाँ का अच्छी कोई- बात है। एक गौड़िया मठ का फूल और एक इस्कॉन का फूल, डबल फूल हो गया अलग अलग कलर के, और बढ़िया है कि नहीं। आपके बगीचे में सारे एक ही कलर के फूल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है या वैरायटी? वैरायटी। तो इसीलिए भगवान ने वैरायटी बनाई है ना। एक गौड़िया मठ की वैरायटी है, एक इस्कॉन वैरायटी है ना, कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न है? यस। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं। हम सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। पर इस्कॉन और गौड़िया मठ अलग नहीं है, बट दोनों के कार्य करने के तरीके अलग हैं। इस्कॉन का मेन फोकस रहता है प्रीचिंग को तेजी से फैलाना, है ना। प्रभुपाद जी का मेन फोकस था टीचिंग्स वही है, लेकिन इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को प्रसारित किया जा सके। तो उस एंगल से थोड़ा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट वे, मोड ऑफ वर्किंग थोड़ा अलग है गौड़िया मठ से हटके। और गौड़िया मठ में जनरली भजन साधन पे ज़्यादा फोकस रहता है ना, अपना उद्धार पे, है ना। पर इस्कॉन में थोड़ा दूसरों का उद्धार पे ज़्यादा फोकस रहता है। इन द प्रोसेस कई बार अपना उद्धार भी कम हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, है ना। समटाइम, है ना, कई बार इस्कॉन गौड़िया मठ को बैलेंस करता है। कैसे? है ना, प्रचार ज़्यादा करते हैं तो गौड़िया मठ वालों को लगता है कि भाई हमें भी थोड़ा करना चाहिए, केवल भजन से काम नहीं चलेगा, है ना। और कई बार इस्कॉन प्रचार ज़्यादा करता है तो भजन कम कर देता है, तो थोड़ा गौड़िया मठ वालों से देख के लेते भजन भी करना चाहिए। दिस इज बैलेंस, है ना। प्रचार आचार दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो कोई अंतर नहीं है। हम बस यही है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने गौड़िया मठ बनाया था, है ना, जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, उनकी बनाई संस्था है, हाँ, तो उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। अलग अलग स्कूल्स हैं, है ना, जैसे डीएवी होता है, डीपीएस होता है ना, गोयनका है, जीडी गोयनका, तो उसी तरह से अलग अलग स्कूल हैं। तो कोई डीपीएस में है तो थोड़े ना सोचता है गोयनका अच्छा है क्या, मैं छोड़ के आ जाऊँ। सबका है अपना, आप भी अपना एक बना सकते हो अगर पैसा हो तो। या दैट्स ओके, जितना स्कूल उतना अच्छा है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। कुछ लोग कवर किए जाते हैं गौड़िया मठ के द्वारा, कुछ लोग कवर किए जाते हैं इस्कॉन के द्वारा। आपस में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हम एक दूसरे के को ना कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर है। ओके, क्यों नहीं ले सकते? अगर आपकी इच्छा है तो। इतने लोग ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो आपके ऊपर डिसाइड, आपको चूज करना है कहाँ पे दीक्षा लेना चाहते हैं, है ना। नो वन कैन डिक्टेट दैट, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। ठीक है, ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। क्योंकि आपने श्लोक बताया था कि मातृवत् परदारेषु लोकवत् परदर्शेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु में स्त्री भी आ गई, उसको अलग से कैटेगराइज किया गया है। आप सारे जीवों को अपने तरीके से देखो कि जैसे मुझे मन करता है कि मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, तो उस तरह से हर जीव को भी इच्छा होती है कि मैं हमेशा क्या रहूं, प्रसन्न रहूं। स्त्री पुरुष पशु पक्षी सब, तो उनको खुश रहने दो, जियो और जीने दो, कहने का अर्थ है सिंपल। क्या? जियो और पियो नहीं, जियो और जीने दो।
जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। दैट इज कॉल्ड आत्मवत सर्वभूतेषु, है ना। जैसे पुरुष और स्त्री है तो पुरुष भी जिए और स्त्री को भी जीने दे, यानी कि उसका जीना दुभर कर दे। आज देखो क्या हो रहा है, पुरुष स्त्री को बहुत शोषण करता है ना। रोज हम घटनाएं सुनते हैं, उसको 35 टुकड़े कर दिए, उसको 50 टुकड़े कर दिए, है कि नहीं। ऐसी घटनाएं बहुत सुनने को मिल रही है ना। बहुत स्थिति खराब है, स्थिति स्त्रियों की आज भारत में ना। विमेन लिबरेशन, फ्रीडम के नाम पे स्त्रियों को हम, है ना, कसाई घर भेज रहे हैं। प्रभु जी कहीं ना कहीं स्त्रियां प्रभु जी मूर्ख बन रही हैं, पता नहीं क्यों देख के मैंने स्त्रियां मूर्ख बन नहीं रही, इससे तो मूर्ख होती ही हैं। पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा कुछ नहीं, फिर भी वही उसी कदम पे चल रही है। अगर वो क्लास में ना बैठे तो मूर्ख हो जाएंगे। इसलिए उनको बुद्धिमान हम चाहते हैं उनको बुद्धिमान बनाना, इसलिए गीता पढ़े हो। माताओं को गीता पढ़ेंगे नहीं तो मूर्ख रहेंगी, वो मूर्ख हैं। और गीता पढ़ने से बुद्धिमान हो जाएगी, है ना। इसलिए गीता पढ़ने का, बिल्कुल सही बोल रही हैं, है ना। उनका बुद्धि नहीं होता है, वो इमोशन ज़्यादा होता है उनके अंदर, इमोशनल टू मच। उनको बनाया गया है ऐसा डिजाइन में। वो स्ट्रेंथ भी है ना। जैसे गाड़ी 2 पहिए पे चलता है, उसी तरह से फैमिली लाइफ 2 पहिए पे चलता है, पुरुष और स्त्री। तो पुरुष को बनाया गया है एनालिटिकल और स्त्री को बनाया गया है इमोशनल। दोनों का बैल जरूरत है ना। जैसे आप कोई भी कपड़ा 2 धागे से बनता है कि नहीं, है ना। माता जी लोग स्वेटर बनाती है तो 2 धागा होता है उसमें, होता है ना। 1 धागा से स्वेटर बनेगा नहीं बनेगा। उसी तरह से 2 स्वभाव हैं, एक एनालिटिकल एक इमोशनल। स्त्री को इमोशनल बनाया गया है और पुरुष को एनालिटिकल। तो इसलिए पुरुष जो है स्त्री को क्या बोले, स्त्री कई बार इमोशन में बह जाती है तो कुछ गलत स्टेप ले लेगी। बहुत सिंपल हार्टेड हो, उसको कोई उल्लू बना देता है। थोड़ा रो देगा कोई आके उसके सामने तो उसके लिए तैयार हो जाती है, ठीक है चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर दूँगी, है ना। ऐसा पुरुष हस्बैंड दिमाग वाला होता है, रुक जाओ अभी रुको, इसकी बातों में नहीं आने का। ऐसा होता है ना। जैसे शिव और पार्वती हैं, है ना। तो एक बार दोनों जा रहे थे वन में, जंगल में अचानक एक बच्चा रो रहा था बैठा हुआ। तो रो रहा था, इतना रो रहा था, तो पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पिघल गया। बोला ये देखिए ना, रो रहा है बच्चा है जंगल में, इसके लिए कुछ करना चाहिए। अकेले बच्चा रो रहा है, इसको उठा के ले चलते हैं, पहले इसको केयर करते हैं। तो शिव जी बोले 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को खतरा नजर आ रहा है। इसमें क्या खतरा है, छोटा बच्चा रो रहा है ना। मुझे किसी की चाल नजर आ रही है इसमें। आप हमेशा मर्द ऐसे ही होते हो, हर जगह चाल नजर आती है आपको। अरे बच्चा रो रहा है जंगल में अकेले, इसमें चाल की क्या बात है। अरे बात तो सुनो। नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मैं जाऊंगी। अरे हम नहाने जा रहे हैं, बोले नहा के आज नहीं, अभी बच्चा रो रहा है। बात नहीं मानी, चली गई। जाके बच्चे को उठा के लेके बोले, शिव जी बोल रहे हैं वही जरा राम रचि रखा, अब क्या करें, मेरी बात ही नहीं मान रही है। और ले जाके बच्चे को कमरे में ले जाके रख दिया, कंबल उम्बल उड़ा दिया, ठंडी था वहाँ। और फिर दोनों गए स्नान करने। जब वापस आए तो देखा दरवाज़ा अंदर से बंद है। अरे दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, वो तो बच्चा था। अंदर देखे तो भगवान बैठे हैं समाधि में। शिव जी बोले देखा मैंने बोला था किसी की चाल हो सकती है। एक ही घर था, वो भी गया। तुम हमेशा इमोशन से काम करती हो। तो वहाँ पे भगवान जो है समाधि लगा के बैठ, भगवान विष्णु आगे अपना ढूंढ रहे थे जगह कहाँ तपस्या करना है।
बोले शिव जी वाला जगह बहुत बढ़िया है। तो आकाशवाणी हुई कि अब मैं यहाँ पे तपस्या आज से करूँगा, अब आप लोग कोई और जगह देख लीजिए। शिव जी बोले देखा। तो शिव जी पहले बद्रीनाथ में पहले शंकर भगवान तपस्या करते थे, वो शंकर जी का तपस्या स्थल था, तो भगवान ने उसको ले लिया। फिर बोले केदारनाथ जाइए आप, तब भगवान शिव केदारनाथ में गए। देखो पार्वती जी इमोशनल थी। ऐसा बहुत जगह हुआ है। अब शिव सती संवाद देखिए भागवत में, पापा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, पापा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं। शिव जी मना करे, मत जाओ, मत जाओ, उस इनविटेशन नहीं आया है। नहीं नहीं, अपने घर पे जाने के लिए इनविटेशन की क्या जरूरत है, मैं जाऊंगी। तो जाओ, जब बात ही नहीं मानना है तो जाओ। और गई तो देखो सुसाइड करना पड़ा। बहुत अपमान हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाई। वहाँ भी इमोशनल, बहुत इमोशनल, ऐसा स्टेप ले लिया है कि नहीं। तो ये स्थिति है। तो वो स्ट्रेंथ भी है ना, क्योंकि इमोशन चाहिए लाइफ में, यानी कि व्यक्ति है ना, इमोशन की ज़रूरत है, साथ ही साथ दिमाग की भी जरूरत है। दिल और दिमाग दोनों की ज़रूरत है। कुछ लोग दिल से ज़्यादा काम करते, दिमाग से कम। तो बैलेंस करने के एक आदमी को बनाया गया, दिमाग ज़्यादा दिल कम, तो दोनों का बैलेंस हो जाता है ना। तो इसलिए है ना, तो स्त्रियों को समझना चाहिए है ना, और इमोशनल नहीं होना चाहिए है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो इसलिए पुरुष को बनाया है भगवान ने। तो पुरुष बताएगा, बार न करेगा, रुक जाओ, ये ठीक नहीं है, ऐसे मत करो, है ना। तो ट्रेनिंग नहीं है तो विद्रोह कर देती है, नहीं मानूंगी, क्या करेंगे, विमेन लिबरेशन है ना, मैं अपना लाइफ खुद देखूंगी, इंडिपेंडेंट बनूंगी, है ना। तो इंडिपेंडेंट बनिए और उल्लू बनिए, फिर फंसिए। अब देखो कितने लोग फंस रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है। हम एडवांस कंट्री बनेंगे, यूएस में सबसे ज़्यादा लोग स्त्रियों के खिलाफ क्राइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत जेल में है वहाँ पे लोग। यस, कॉन्ट्रडिक्टरी भी होता है, जैसे कि भक्त नहीं है घर में, जो प्रभु जी होते हैं कभी भक्त नहीं होते, माताएं भक्त होती है, तो उस केस में तो उल्टा होता है। वो कहते हैं घर में बैठ के पूजा करो, बाहर जाकर करने की क्या जरूरत है, वहाँ तो उल्टा होता है। वो तो अलग कॉम्बिनेशन हो गया फिर हैं? हाँ, है ना। तो इसलिए माताएं चूँकि इमोशनल होती है, इसलिए भक्त भी जल्दी बन जाती हैं, है ना, भक्त भी जल्दी बन जाती हैं। और प्रभु जी लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये मार्बल में कितना पैसा लगा होगा, ये पैसा कहाँ से आता है। वो मंदिर आएगा तो भगवान को नहीं देखेगा, मार्बल देखेगा, ये क्यों बना है, ये किसके पैसे से बना है। वो दिमाग लगाएगा कि मंदिर में भी कैलकुलेट करता है, यहाँ क्या है, उधर क्या है ना। इसलिए वो भक्त नहीं बन पाते। इसलिए बोला कि इमोशनल का एक फ़ायदा भी है, कुछ भक्ति में आ गए तो बहुत फ़ायदा है ना, और अगर माया में फंस गए तो बहुत नुकसान है ना। ओके, तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का आई ओपनिंग प्रेजेंटेशन के लिए। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, क्या बताया प्रभु जी ने, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। नहीं, उससे पहले भी कुछ और भी बोले थे, यूनिवर्सिटी क्यों, इसीलिए कुछ बोले थे। हाँ, सत्संग, सत्संग क्यों चाहिए था, क्या बोले थे प्रभु जी, किस लिए चाहिए, विचार शुरू करने के लिए। तो न्यू ईयर में हमें, हालांकि इंग्लिश न्यू ईयर है, चलिए 2023 में हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने विचार को शुद्ध करें, ताकि आचार व्यवहार सब शुद्ध हो जाएगा, संसार शुद्ध हो जाएगा।
खोली है, थोड़ी सी प्रयास किए प्रभु जी ने, देखते हैं हम कितना खोलते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। जो